गुड मॉर्निंग इंडिया। जीवन में बहुत पाप किए, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? क्या परमात्मा मुझे क्षमा करेंगे? आज एक भाई साहब ने सवाल किया। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, तब आप में परिवर्तन का संचार हो रहा है, यानी कि परिवर्तन होने वाला है। और जब परिवर्तन होने वाला है, तब परमात्मा भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपका कर्म ही आपको पाप करवाया। पीछे का जो भी कर्म है, लेकिन अब आप मन ही मन सोचने लगे कि जीवन में बहुत सारे पाप हो गए, अब प्रभु के शरण में चलना चाहिए। क्या प्रभु की प्राप्ति होगी या प्रभु मुझे माफ करेंगे? तो जैसे ही परिवर्तन का संचार आपके दिमाग में दौड़ा, ये किसका आदेश है? आप परिवर्तन जो करना चाह रहे हो, ये किसका आदेश है? ये परमात्मा का आदेश है। एक जगह भगवान श्री कृष्ण महाभारत में बोले, हे अर्जुन, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही धृतराष्ट्र हूं, मैं ही भीष्म पिता हूं, सब में मैं हूं। तो आपको परमात्मा जरूर मिलेगा। जब परमात्मा का ही उद्देश्य है आपको चेंज करने का, क्योंकि यहां बिना परमात्मा के आदेश के एक भी पत्ते नहीं हिलते हैं। जब कभी परमात्मा का आदेश होता है तभी कुछ होता है। तो आप कोशिश कीजिए, जरूर आपको परमात्मा का उद्गार होगा और परमात्मा का प्राप्ति होगा। आपने वाल्मीकि का नाम सुना होगा, रामायण के रचयिता। वाल्मीकि पहले क्या था? वाल्मीकि पहले डकैत था। न जाने कितने को लूटा होगा, कितने के साथ रेप किया होगा। पर जब वाल्मीकि अपने आप को चेंज किया, प्रभु के शरण में गया, तो उसने रामायण की रचना की। आपने तुलसीदास का नाम सुना होगा। तुलसीदास से ज्यादा कामुक व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा। बिना पत्नी के तुलसीदास एक रात भी व्यतीत नहीं कर पाते थे। पत्नी मायके गया और रात के 12 बजे तुलसीदास के अंदर
काम वासना का तूफान ऐसा दौड़ा कि रात में ही लाश को पकड़ के गंगा नदी पार कर गया। क्योंकि रात का समय था तो नाव तो मिला नहीं, एक लाश तैरते जा रहा था, उसी को पकड़कर पत्नी के मायके चला गया और चुपके से चोरों की भांति खिड़की देके प्रवेश किया। और जब पत्नी को उसने पीछे से टच किया तो पत्नी जोर से चिल्लाई। उसके बाद किसी तरह तुलसीदास पत्नी के मुंह पे हाथ देके उस आवाज को बंद किया। जब पत्नी पीछे मुड़ के देखा कि ये तो मेरे पति हैं, इस वक्त यहां पत्नी को बहुत गुस्सा आया। पत्नी बोला, जितना आप मुझसे प्यार करते हो उतना अगर प्रभु से किया होता तो आपका जीवन धन्य हो गया होता। और उस दिन से तुलसीदास ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, प्रभु के शरण में चला गया और रामचरितमानस की रचना की। आज भी हम तुलसीदास को जानते हैं। तो प्रभु मिला तुलसीदास को भी, जिसके अंदर वासना का इतना हवस था, फिर भी प्रभु मिला। प्रभु मिला वाल्मीकि को भी, जिसके अंदर इतना कुकर्म किया था, ना जाने कितना हत्या किया होगा, लूटा होगा, रेप किया होगा, फिर भी प्रभु मिला। और आज भी हम वाल्मीकि को जानते हैं। तो प्रभु के आदेश से ही यह सब कुछ होता है। प्रभु का आदेश है कि अब आप अपने आप को चेंज करें, प्रभु के शरण में जाएं। ये प्रभु का आदेश है, परमात्मा का आदेश। ये आपके अंतर्मन का जो सवाल उठ रहा है, ये प्रभु के द्वारा उठाया गया सवाल है। जब प्रभु के द्वारा उठाया गया सवाल है तो प्रभु आपका जीवन धन्य कर देंगे। आप अभी भी तुलसीदास के माफिक, वाल्मीकि के माफिक अपने आप को चेंज कीजिए और आप खोजिए कि मैं कौन हूं और मुझे किस काम के लिए परमात्मा ने यहां बुलाया है इस पृथ्वी पर। जैसे खोजा वाल्मीकि ने, जैसे खोजा तुलसीदास ने, उसी तरह आप भी खोज सकते हैं। और अगर खोजना शुरू कीजिएगा तो मिल ही जाएगा। मिलता उसको नहीं है जो खोजता नहीं है, जो खोजता है उसको तो मिल ही जाता है। तो आप परमात्मा को खोजिए, परमात्मा मिल ही जाएगा। परमात्मा का मिलने के पहले परम आनंद की प्राप्ति होगी, और जब परम आनंद की प्राप्ति हो, जब जीवन में लगे कि इससे अच्छा कार्य कुछ नहीं है, तब तो परमात्मा मिलने ही वाला है और परमात्मा आपसे भी धन्य होगा, क्योंकि परमात्मा का ही कलाकृति आप हो।
आप दूसरे का कलाकृति नहीं हो। आप जो भी कर्म कर रहे हो परमात्मा के आदेश से कर रहे हो। इसलिए आप में भी परमात्मा है और आपसे परमात्मा मिलकर प्रसन्न होगा। खोजिए तो आप अपने मन में द्वेष भावना को पैदा मत करने दीजिए, क्योंकि आप जब आदेश हुआ परमात्मा का तो परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो होगी। धन्यवाद।